अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये मैंने 2 दिन का व्लॉग बनाया। ये रात की टाइम की फुटेज है। मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने के लिए और मेरा दिल जो था वो सिर्फ़ केक खाने के लिए कर रहा था। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी बिरयानी ले आते हैं और साथ तुम्हारे लिए केक ले आएँगे। तो ये मैंने उसकी थोड़ी सी फुटेज बना ली थी। रात को हमने यही खाया था। फिर हम सो गए। सुबह के टाइम पे जब तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था तो हम बाज़ार गए थे क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो ख़राब हो गई है। तो आज मौसम बहुत टाइम के बाद जो है ना, आज मौसम बड़ा प्यारा था। बड़ी मतलब अच्छी सी धूप निकली हुई थी और बिल्कुल बारिश ख़त्म हो चुकी थी। तकरीबन पिछले एक डे जब से हम गांव से वापस आए हैं तब से बस धुंध और बादल इस तरह का ही मौसम था और 3-4 दिन बारिश लगी रही थी। सर्दी बहुत शदीद हो गई थी। मेरे कपड़े भी बहुत सारे जमा हुए हुए हैं क्योंकि मेरी मशीन ठीक नहीं हुई थी। मैंने एक बंदे को बुलवाया था, मेरे एक बंदे को लेके आए थे। तो उसने ठीक करने की बजाय उसको बिल्कुल ही खोल के तो छोड़ के चला गया है कि ये ठीक होगी, पता नहीं इतने में ठीक होगी, पता नहीं क्या। तो क्या, तो मैंने आमिर से कहा कि अब इस पे इतने पैसे लगवाने तो हम नई ले लेते हैं क्योंकि वो तो अपनी उम्र पूरी कर चुकी है। तकरीबन 10 साल हो गए हैं उसको मेरे पास और उसकी वारंटी जो है वो गारंटी शरंटी सारा कुछ जो है वो पूरा हो चुका था। तो वो पहले भी एक दफ़ा हमने ठीक करवाई है तो 3-4 महीने चली है और फिर से वो ख़राब हो गई। तो फिर मैंने हमें से कहा कि हम नहीं लेते और इस दफ़ा हम ड्रायर और जो स्पिनर जो वॉशर होते हैं वो अलग अलग लेंगे। तो पहले तो हमारा यही प्रोग्राम था, लेकिन फिर जब मैं बाद में बाज़ार गई तो फिर मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया। मैं आपको आगे आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ कि मेरा प्रोग्राम क्यों चेंज हो गया और मैंने क्या प्रोग्राम बनाया फिर। तो यहाँ पे हमारे ज़हन में ये था कि हम या तो बोस की वॉशिंग मशीन लेंगे और स्पिनर भी, और जो एक और कंपनी है काफ़ी पुरानी सुपर एशिया, तो या तो फिर उसकी कंपनी की लेंगे। तो यहाँ पे ये जो बॉस की थी, सबसे पहले हम जब शॉप में गए तो सबसे पहली ही शॉप में सबसे पहले नंबर पे हमें ये दोनों वॉशर भी और ड्रायर भी मिल गए। तो इसकी मैं वीडियो बना रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं पता नहीं ये देख रही थी और फिर मेरी ऑटोमेटिक पे नज़र पड़ गई। तो पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम ऑटोमेटिक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी खा रहा है तो फिर हस्बैंड का प्रोग्राम चेंज हो गया कि नहीं, यहाँ पे जंग लग जाता है चीज़ों को जल्दी, तो इतने पैसे भी हम खर्च करेंगे और फिर वो ख़राब हो जाएगी तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे मतलब कामयाब इस पानी में कामयाब नहीं है। और मैंने काफ़ी मतलब ऑनलाइन भी मैंने अपनी रिसर्च की थी, वीडियोस वगैरह देखी थी, लोगों के जो रिव्यूज़ होते हैं वो देखे थे। तो उसमें एक बंदे ने, एक एक्सपर्ट ने कहा था कि ऐसे पानी में ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं या इनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है वरना ये ख़राब हो जाती हैं। जो खारा पानी होता है ना, उसकी वजह से इनके पाइप्स जो हैं वो ख़राब अंदर से हो जाते हैं। और लेकिन आमिर को ये था कि ज़ाहिर है वो स्टील की बॉडी होगी तो फिर उसको जंग लगेगा। लेकिन फिर एक और ये थी, ये भी आमिर को पसंद आई थी और फिर उसके बाद वो फिर हमें ऊपर लेके चले गए कि चलें ऊपर जो सेकंड पोर्शन है वहाँ पे आपको दिखाते हैं। वहाँ पे हमारे काफ़ी अच्छे हमारे पास पड़े हुए हैं अच्छी वॉशिंग मशीन। मैंने उनसे कहा था हमें पैसे नहीं चाहिए देखने, हमें अपना जो है ना वो देखना है कि चीज़ अच्छी होनी चाहिए। ज़ाहिर है पैसे तो बंदा लगाते लेकिन चीज़ अच्छी होनी चाहिए। 1-2 हज़ार से जो फ़र्क पड़ जाता है तो चीज़ आपके पास अगर बुरी आ जाती है तो फिर आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो यहाँ पे आमिर को ये वाली वॉशिंग मशीन, वो बॉस वॉस तो नहीं उनको अच्छी लगी थी मॉडल। वो कह रहे थे देखने में भी अच्छी हो और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। तो देखने में ये उनको अच्छी लग रही थी। ये दोनों ही जो किनवुड की थी, स्पिनर भी और ड्रायर भी, उनको बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसका मतलब बिल्डअप क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और इसकी टेक्नोलॉजी भी उनकी बड़ी अच्छी उन्होंने यूज़ की हुई थी और हमारे बजट में भी थी, मतलब ठीक था। 16-16 हज़ार की दोनों थी। उन्होंने कहा आपको फ़ाइनल देंगे। ये फिर मुझे एक और बॉस की नज़र आई। ये काफ़ी पुराना मॉडल है, जो पहले पहले गोल आती होती थी वो उस तरह की थी। तो फिर ये हमने नहीं देखी और फिर मैंने यहाँ पे जितना भी मौजूद था मैंने सारी फुटेज सारी चीज़ों की बनाई। मैंने कहा चलें घर जाएंगे देखेंगे, अगर कुछ अच्छा लगता है तो फिर कल आएंगे और फिर फ़ाइनल करेंगे। आज हम सिर्फ विंडो शॉपिंग करने गए थे, मतलब सिर्फ मार्केट सर्च करने गए थे कि हमें जो मॉडल चाहिए या
मार्केट में जो है वो कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो फिर हम उनमें से चूज़ करेंगे। हमें अपना जो हमने सोचा हुआ अगर वो मिल जाता है तो फिर हम वो चूज़ कर लें। उसके बाद 1-2 शॉप्स में और गए, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। फिर हम ये मेन बाज़ार में आ गए। तो यहाँ पे मैंने पहले भी एक इस शॉप में मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने वो वीडियो इस शॉप में नहीं बनाई। जब हम गीज़र लेने आए थे तो ये मैंने इसी शॉप में वीडियो बनाई थी, और यहाँ पे फिर मैंने ज़ाहिर है हमने देखना था तो फिर मैं भूल ही गई कि वीडियो बनानी थी। तो यहाँ पे हमें फिर उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए, और ये बंदा जो है ना बड़ा अच्छा मतलब पढ़ा लिखा बंदा है, तो ये बड़ा जेन्युइन सा रिव्यू देता है और बता भी देता है कि कौन सी चीज़ में क्या कमी है और क्या कौन सी चीज़ सही रहेगी। फिर यहाँ पे जब हम आए तो वो हमें ऊपर लेके गए, उनके नीचे वाले पोर्शन से जो फर्स्ट फ्लोर है, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे वो हमें लेके गए, और वहाँ पे फिर हमने सारे ऑप्शंस देखे। और वहाँ पे हमें ये होमेज और एक तो ये होमेज की थी और एक दूसरी थी वो आई थिंक केनवुड की थी। तो ये दोनों ही उन्होंने फिर हमें उनके वारंटी कार्ड, जो पता नहीं गारंटी होती है वारंटी होती है, वो कार्ड्स भी दिखाए कि जी ये देखें ये बिल्कुल मतलब एक ही जगह से बन के आती हैं, एक ही कंपनी इनको बनाती है। इनके इवन के अंदर से टब की डिज़ाइनिंग भी बिल्कुल एक जैसी थी जी, केनवुड था और होमेज था। और उसने कहा कि अगर मैं अपने घर के लिए लेके जाऊँ ना तो मैं इनमें से कोई एक लेके जाऊँगा, या मैं फिर सुपर एशिया में से सुपर एशिया लेके जाऊँगा। तो फिर हमें सुपर एशिया तो पसंद नहीं आई, उसका डिज़ाइन पुराना था। इनमें से ये पसंद आई। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने अगर 30 का ये लेना है, तो फिर मैंने ऑटोमेटिक को पूछा तो वो 35 की थी और मुझे वो पसंद आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी वॉशिंग मशीन ली है। आज मैंने नहीं बना सकी वीडियो में, घर जब आ जाएगी मेरी वॉशिंग मशीन तो मैं आपको दिखा दूँगी। बस इतना ही सा था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या यहाँ पे इस जगह पे जो ऑटोमेटिक मशीन लेने का फ़ैसला है वो सही है या नहीं है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बंदा आराम से मतलब कपड़े डाले और आराम से लेट जाए और धुल जाए तो जाके निकाल ले। तो ये इस तरह का कुछ सीन है मेरा। और आज मुझे आसमान बहुत प्यारा लग रहा था तो मैं उसकी बार बार वीडियो बना रही। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, उनमें से ये एक अच्छी बनी थी तो मैंने डाल दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।